अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। वही टॉपिक और वही ग्लासेस। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूँ और इस दफ़ा जा रहे हैं फैमिली के साथ टुवर्ड्स यूरोप। एक दो कंट्रीज में कंफ्यूजन है, वो आज रात को डिसाइड कर देंगे और सुबह चलेंगे इंशाल्लाह यूरोप की तरफ। तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा मैं कुछ चीज़ भूलूँ ना। अडेप्टर्स जो डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ होते हैं, कैमरा के माउंट्स, फिर ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है, लॉग बुक। यस, जब मैं पहली दफ़ा भूल गया था, बहुत प्रॉब्लम हुई। इस दफ़ा मैंने सबसे पहले ये निकाला, ठीक है। और ये अडेप्टर्स जो कि आप आगे हेडलाइट पे लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड है। तो जिस वक़्त हम यूरोप में चलाते हैं वो राइट साइड है, तो जो हमारी वाली लाइट्स होती हैं वो आने वाली ट्रैफिक को ऑलमोस्ट अंधा कर देती हैं। तो ये कार्ड रीडर्स हो गए, एसडी कार्ड्स हो गए, एक्सटर्नल ड्राइव्स हो गई, फर्स्ट एड हो गया, जिसमें जैकेट भी है, और फिर डिफरेंट किस्म की बैंडेजेस होती हैं इसमें। ये हेल्पर से मिल जाता है इजी, और इतना महंगा भी नहीं है। और अब मैं दिखाता हूँ जी चार्जिंग कॉर्नर। तो चार्जिंग में प्लीज जरा कैमरा आगे आ जाए। तो चार्जिंग मैंने लगा दी है, कल की इंशाल्लाह तैयारी है, कल तक ये चार्ज हो जाएगा। ड्रोन, फिर ड्रोन का ये जो चार्ज है ये अलहदा चार्ज होता है। ये भी एक दफ़ा चार्ज हो जाए काफ़ी देर निकल जाता है। ड्रोन की जो बैटरीज़ हैं, ये 3 बैटरीज़ एट अ टाइम चार्ज कर ले तो ये भी काफ़ी टाइम गुज़र जाता है, ठीक है। फिर जो मेरा गोप्रो है 11 एंड गोप्रो 12, अभी जो वीडियो बन रही है वो बन रही है मोबाइल से, ठीक है। तो ये जो है कैमराज़, इनकी बैटरीज़, वो भी मैंने 2 लेके रखी हुई हैं कि कहीं एक ही दफ़ा ये चार्ज हो जाए ना तो ईज़ी रहता है। और इसमें 4 सॉकेट्स हैं, काफ़ी चीज़ें चार्ज हो जाती हैं एट अ टाइम। और ये है जी इंस्टा, और ये भी अभी चार्ज करना है। ये तकरीबन चार्ज हो गया, लेकिन इसको दोबारा मैं एहतियातन करूँगा। एक दफ़ा ये चार्ज हो जाए, ये इटसेल्फ भी चार्ज होता रहता है। माइक्स दोनों, और इसका रिसीवर, और ये काफ़ी देर चल जाता है, DJI का है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली जिस वक़्त आपकी गाड़ी फ़ास्ट मूव हो रही होती है, माइक बाहर का काफ़ी शोर जो है वो ख़त्म कर दे, ठीक है। और ये उसका कैमरा, उसका रिमोट है। ये जी शहज़ादी आई हुई है अपने डॉक्टर के पास, और इसका प्रॉपर हेल्थ चेक हो रहा है। मैंने उन्हें कहा भाई इसकी इच्ची पिच्ची चेक करो एक एक चीज़, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी टूर से पहले, ख़ुसूसन जिस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं विद फैमिली। और ये हो रही है जी यूरोप की तैयारी। इंशाल्लाह कल सुबह मैं कह रहा हूँ गाड़ी एक दो बेहतरीन किस्म की साफ़ कर दें, अंदर से कर ली या बाहर से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। लंदन से तो नहीं, डोवर के करीब पहुंच रहे हैं और फेरी पकड़ रहे हैं टुवर्ड्स यूरोप। और बच्चों, शैल आई टेल यू वेयर वी आर गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू इटली। तो दो कंट्रीज में कंफ्यूजन बहुत चल रही थी, मोरक्को एंड इटली। तो इटली चलते हैं और इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करते हैं। फेरी हमने ली है 9:45 की फ्रॉम डोवर टू कैले। 59 पाउंड मैंने ज़्यादा दिए हैं पीस ऑफ माइंड के लिए कि अगर फेरी मिस हो जाती है तो फिर भी हम अगली फेरी जा सकते हैं। और इस दफ़ा अगेन फेरी मैंने करवाई है पाइनियर, और पाइनियर इज़ बेटर देन देयर ओल्ड वर्जन ऑफ स्पिरिट ऑफ फ्रांस या स्पिरिट ऑफ ब्रिटेन। उनसे ये नई वाली फेरी होती है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। और ये सामने डोवर जैसे कि पोर्ट नज़र आ रहा है डोवर का, और वो हमारी फेरी खड़ी है P&O की। पता नहीं वो कैमरे में आई है या नहीं आई, लेकिन अगेन इंशाल्लाह चलते हैं टुवर्ड्स इटली और एक्सप्लोर करते हैं इस दफ़ा इटली को। क्यों बच्चों? व्हाट? जैसे कि हर सफ़र में, पिछली सफ़र में जो मैं लंदन से पाकिस्तान गया था, मैं डॉक्यूमेंट्स भूल गया था। इस दफ़ा मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कोई चीज़ ना भूल सकूं, लेकिन मैं भूला हूं, और वो है
स्टैंड फॉर माय नेविगेटर। मोबाइल अब किसके ऊपर मैंने रखना है ये मैं नहीं लेके आया, तो मेरी जो रवायत है वो बरकरार है कोई ना कोई चीज़ भूलने की। तो अब ये फेरी से जाके लेता हूँ मैं, जाके पता नहीं वो देंगे भी महंगी, या फिर फ्रांस में अगर वहां से नहीं मिली तो फिर फ्रांस से जाके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आज अभी सैकड़ों गाड़ियां जा चुकी हैं और ट्रक्स जा चुके हैं और मोटर होम्स जा चुकी हैं। इट मीन्स कि आज बहुत रश होगा फेरी के अंदर। गुड बाय इंग्लैंड, चंद दिनों के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह वापस आते हैं। फेरी चल पड़ी है और इस दफ़ा इधर पता इतनी तेज़ हवा चल रही, पता नहीं मेरी आवाज़ भी जा रही है नहीं। लेकिन इस दफ़ा मैं फेरी का छोटा सा टूर भी दूंगा। जो पहले किया तो हुआ है लेकिन वो विद म्यूज़िक है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फेरी का टूर होगा छोटा सा। पीछे आपको नज़र आ रही होगी बोट, जो कि लाइफ सेविंग बोट है इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये इस तरह दूसरी साइड पे भी लगी है, ऊपर वाले डेक्स पे भी उगती है, ऊपर वाले डेक पे होती है। ड्यूटी फ्री शॉप जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लाइक आपको इसमें परफ्यूम्स मिल जाएंगे और फिर इसी तरह डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। सोवेनियर्स भी हैं यहाँ पे और बच्चों के लिए टॉयज़ भी हैं। और इसी तरह फिर उस साइड पे आपकी कॉस्मेटिक्स आ जाती हैं और परफ्यूम पिछली साइड पे, और ये आगे भी परफ्यूम्स हैं। और यहाँ पे इस साइड पे फूड मार्केट आ जाती है, गेम जोन है, किड जोन है और लाउंज बार है, और इधर मनी चेंजर भी हैं। आज काफ़ी बिजी है फेरी, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जितनी गाड़ियाँ अंदर आई हैं उतने लोग नज़र नहीं आ रहे, ये पता नहीं क्यों। और ये फूड मार्केट है और यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक पिज़्ज़ाज हो गए। लेकिन पिज़्ज़ा मैंने पिछली दफ़ा ट्राई किया था, पिज़्ज़े की वो क्वालिटी नहीं थी जो कि नॉर्मली होता है। मार्गरीटा मिल जाता है, हलाल की तो ऑप्शन नहीं है। तो ये मफ़िन्स वगैरह हो गए। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो जो पिज़्ज़ा है उसकी क्वालिटी इतनी गंदी थी कि उसका मज़ा ही नहीं आया खाने का। और ये यहाँ पे हॉट ड्रिंक्स हैं, स्लश हो गई, तो प्राइस इस तरह है 245 की बोतल पानी की। इधर साथ किड जोन भी है, प्लेइंग किड्स के खेलने की जगह। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पिज़्ज़े की। पिज़्ज़े की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और अगर कोई ट्रैवल कर रहा है और उसका लंच टाइम हो गया है या ब्रेकफास्ट टाइम है, तो बेटर यही है कि अपने साथ स्नैक्स वगैरह और सैंडविचेस लेके आएँ। मेजॉरिटी मैंने अगर इधर नोट किया तो लोग अपने स्नैक्स वगैरह और रैप्स वगैरह खुद ही घर से लाए होते हैं। आज विंडी काफ़ी है, लेकिन उस तरह फेरी नहीं हिल रही जिस तरह लास्ट टाइम हिल रही थी। पिछली दफ़ा तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉर्म आया हुआ था। और ये अगेन मफ़िन्स वगैरह हैं इस साइड पे। अगेन हलाल की ऑप्शन यहाँ नहीं है। यहाँ पे दो ही चीज़ें की जा सकती हैं। एक है जी फ़िश एंड चिप्स, जो कि रफली 15 पाउंड्स का पोर्शन मिलेगा। वो पीछे कुछ बैठे हुए थे, वो उन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। खैर, और सेकंड ऑप्शन है पिज़्ज़ा, दैट इज़ मार्गरीटा। और ये वलीद भाई मिले हैं यहाँ पर फेरी में, और ये मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया वलीद भाई। और ये जा रहे हैं जर्मनी में। जो अगर पेट्स लेके आया हुआ है तो वो इसको अवेल कर सकता है, ये पेट लाउंज को। ऊपर वाला है जी द किचन, हॉट फूड, और इसमें वो सी ये टेम्पररी सर्व्ड आफ्टर 11 AM। तो ये 11 बजे के बाद फ़िश एंड चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, दैट इज़ 16 पाउंड 45p। जो ये फेरी है वो दैट इज़ रफली 230 मीटर्स लॉन्ग होती है और रफली 30 मीटर्स इसकी विड्थ होती है। और ये जैसे पीछे है,
ये इनका क्लब लाउंज है जिसमें बेवरेजेस और आपके जो स्नैक्स वगैरह हैं बफे टाइप होता है और इसके आपने देने होते हैं 29 पाउंड्स पर पर्सन। और ये है जी क्वाइट लाउंज, इसमें आपने शोर नहीं करना क्योंकि ये क्वाइट लाउंज है, इसलिए इसमें आप इधर भी आप बैठ सकते हैं विदाउट मेकिंग नॉइज़। और ये भी एक क्वाइट लाउंज है, वो देखें उधर लिखा हुआ है शिश, का मतलब ये है कि आपने बोलना नहीं है। और इधर बड़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। रफली 1500 कार्स सॉरी 1500 पैसेंजर्स आ जाते हैं और जो इसकी कैपेसिटी है क्रू की वो है 150। और जो इसमें कार्स आती हैं रफली 200 कार्स आ जाती हैं और 175 के करीब लॉरीज आ जाती हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैसिव फेरी। इंशाल्लाह 1 आवर के दरमियान हम इंशाल्लाह फ्रांस कैले पहुंच जाएंगे। इधर ये टूर को एंड करते हैं। जब लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ना फिर मेरे से बोला नहीं जाता। तो खैर एनीवे, और ये एक और चीज़ भी थी, वो ये थी कि ये कमर्शियल ड्राइवर्स जो लॉरीज़ वगैरह लेके आए हैं ये उनका है, वो ही यहाँ जा सकते हैं, उन्हीं के आगे बैठने की जगह वगैरह है। और वी आर कमिंग फ्रॉम लंदन, फ्रॉम डोवर सॉरी, फ्रॉम दैट साइड। और ये नीचे बड़े बड़े लॉरीज हैं जो कि मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह की 175 लॉरीज इसमें आ जाती हैं। और इसकी स्पीड जो होती है इस फेरी की, ये मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है कि 22 नॉट्स मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी कि उसमें जा सकती है। और अब चलते हैं फाइनली अंदर क्योंकि यहाँ पे बहुत विंडी है। सो लेट्स गो टू कैले फ्रांस। और जी वेलकम टू फ्रांस।